अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हमजा सादिक और आज की जो हमारी वीडियो है वो है ब्लॉक्ड अकाउंट के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरे वीजा प्रोसेस के दौरान। चाहे आप स्टडी वीजा पे आ रहे हो या आप जॉब सर्च वीजा पे आ रहे हो, ब्लॉक्ड अकाउंट की आपको नीड होती है। तो इस वीडियो में हम 6 चीजें ऐसी कवर करेंगे जो कि मुझे नहीं पता थी जब मैं पाकिस्तान से आ रहा था और मैंने उनके ऊपर रिसर्च की थी। तो आज मैं वो 6 चीजें डिस्कस करूंगा इसमें 6 स्टेप्स में इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। सबसे पहली जो चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे वो ये है कि ब्लॉक्ड अकाउंट क्या होता है। और दूसरी जो चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे दूसरे स्टेप में वो ये होता है कि हमें ब्लॉक्ड अकाउंट क्यों खुलवाना पड़ता है जर्मनी के वीजा प्रोसेस के लिए। जर्मनी के वीजा प्रोसेस के लिए बेसिकली हम क्यों खुलवाते हैं अपना ब्लॉक्ड अकाउंट। और जो तीसरी चीज डिस्कस करेंगे कि हम अपने कंट्री में बैठकर जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट किस तरह खुलवा सकते हैं और उसके कौन कौन से प्रोवाइडर्स हैं। चौथे स्टेप में हम डिस्कस ये करेंगे कि हम जो अपने पैसे हैं अपने कंट्री से या कहीं से भी वो ब्लॉक्ड अकाउंट में किस तरह ट्रांसफर कर सकते हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। और 5वें नंबर पर हम जो डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि जर्मनी पहुंचने के बाद हम अपने ब्लॉक्ड अकाउंट को किस तरह अनब्लॉक कराएंगे और किस तरह हमारे पैसे हमें वापस मिलेंगे। और जो छठी चीज है उसमें हम ये बताएंगे कि अगर अनफॉर्चुनेटली आपका वीजा रिफ्यूजल हो जाता है वीजा रिफ्यूज हो जाता है जर्मनी से, तो हम अपने पैसे वापस कैसे ले सकते हैं, किस तरह हमारे पैसे रिफंड होंगे हमारे अपने अकाउंट में वापस। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहली चीज के ब्लॉक अकाउंट क्या होता है। तो ब्लॉक्ड अकाउंट जर्मन गवर्नमेंट ने एक रूल रखा है कि अगर आप स्टडी वीजा के ऊपर आ रहे हैं या आप जॉब सर्च वीजा पे आ रहे हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल मीन्स दिखाने होते हैं कि आप जैसे स्टडी वीजा पर अगर आप आ रहे हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज में तो आपकी फीस नहीं होती, फीस तो कोई नहीं होती, लेकिन रहने का खर्चा आपको दिखाना पड़ता है। अकोमोडेशन एक्सपेंसेस, जो भी लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे, और उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें। तो उसका एक थ्रेशहोल्ड रखा हुआ है जर्मन गवर्नमेंट ने, जो कि 1 साल के पैसे हैं 11,208 यूरोज। ये टोटल एक साल का खर्चा है। और इतने पैसे हमें किसी जर्मन जो ब्लॉक अकाउंट प्रोवाइडर है उनके अकाउंट में हमें ब्लॉक करवाने होते हैं, यानी उनके पास ब्लॉक करवाने होते हैं। तो ये ब्लॉक्ड अकाउंट है। तो ब्लॉक्ड अकाउंट हमें किस लिए दिखाने होता है, हमारा जो यहाँ पे एक्सपेंसेस होने होते हैं जर्मनी पहुंचने के बाद 1 साल के, तो वो हमें दिखाने होते हैं। इसलिए हमें हमारे जो पैसे होते हैं वो जर्मनी में किसी प्रोवाइडर के पास जमा करवाने होते हैं और उसका एक डॉक्यूमेंट मिलता है, प्रूफ मिलता है, जो कि हम एम्बेसी में दिखाते हैं और हमारा फिर आगे वीजा प्रोसेस बढ़ता है। तो बेसिकली ये पैसे हमारे ही होते हैं, हमें ही वापस मिलने होते हैं, लेकिन ये जर्मनी पहुंचने के बाद होता है। और दूसरा ये है कि हमें ब्लॉक अकाउंट क्यों खुलवाना पड़ता है। तो वो मैंने जैसे पहले बात की कि ब्लॉक अकाउंट इसलिए खुलवाना पड़ता है कि हम जर्मन गवर्नमेंट को ये दिखा सकें वीजा प्रोसेस के दौरान कि हम जो जा रहे हैं जर्मनी तो हमारे पास 1 साल का खर्चा है और हम वहां पर अपने 1 साल मैनेज कर सकते हैं, हम आपके ऊपर बर्डन नहीं होंगे। तो ये 2 सवालों के जवाब आपको मिल गए। तीसरा ये है कि हम अपना ब्लॉक अकाउंट किस तरह करवा सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं जर्मनी में, जिनमें कोरेकल है, फिनटेबा है, एक्सपेक्ट्रियो है। तो ये प्रोवाइडर्स हैं ब्लॉक अकाउंट के। आप इनमें से किसी भी एक को चूज करके अपना ब्लॉक अकाउंट खुलवा सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर जाएं, क्रिएट अकाउंट करें और उसमें अपनी डिटेल्स डालें, जो भी आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें, और पासपोर्ट अपना अपलोड करें तो आपका ब्लॉक अकाउंट क्रिएट हो जाता है और आपके नाम पर ही वो अकाउंट होता है। तो ये आपका ब्लॉक अकाउंट बन जाता है। इसमें चूज करना होता है कि आप कौन सा प्रोवाइडर चूज कर रहे हैं। तो मैंने पर्सनली जो है वो कोरेकल प्राइम चूज किया था। कुछ लोग फिनटेबा भी करते हैं और कुछ लोग एक्सपेक्ट्रियो भी करते हैं, डिपेंड्स। लेकिन मैंने कोरेकल प्राइम इसलिए चूज किया था क्योंकि उसमें कोरेकल प्राइम में सारी चीजें एक साथ मिल रही थी। और लाइक आपको 3 चीजें चाहिए होती हैं जब भी वीजा प्रोसेस कर रहे हैं। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है आपको, और वो यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट के लिए भी चाहिए होती है लाजमी। और उसके अलावा आपको ट्रेवल इंश्योरेंस चाहिए होती है। और दूसरा आपको प्रूफ चाहिए होता है कि आपने पैसे ब्लॉक करवाए हैं इस प्रोवाइडर के थ्रू। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो कोरेकल प्राइम में ये तीनों चीजें मिल जाती हैं। और जो ट्रेवल इंश्योरेंस है वो कोरेकल प्राइम में आपको फ्री में मिल जाती है। तो आपके यहाँ से भी पैसे बच जाते हैं और ट्रेवल इंश्योरेंस के अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी हो जाती है उसमें। और साथ में आपको एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा मिलता है जो कि आपको ब्लॉक अकाउंट आपने पैसे ब्लॉक करवाए उसका जो प्रूफ होता है वो। तो ये तीनों चीजें कोरेकल प्राइम में मिल जाती हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस फ्री मिल जाती है, ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस आपको फ्री मिल जाती है। और 1-2 दिन का प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो मैंने ये चूज किया है। आप कोई और भी चूज कर सकते हैं, डिपेंड्स। लेकिन मुझे पर्सनली कोरेकल प्राइम जो है वो ज्यादा अच्छा लगा। तो ये आपका इस तरह ब्लॉक अकाउंट बन जाएगा। और फिर जो चौथी चीज ये है कि आप ब्लॉक अकाउंट में पैसे किस तरह ट्रांसफर करवा सकते हैं अपने कंट्री में बैठकर। तो उसमें यह होता है कि जब आप ये सारी चीजें अपलोड कर लेते हैं, अपना पासपोर्ट, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, तो उसके बाद जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको कुछ डिटेल्स देता है जिसमें आईबान नंबर होता है और उसके अलावा स्विफ्ट कोड होता है और सारी चीजें, अकाउंट डिटेल्स सारी की सारी होती हैं और आपके नाम पर वो अकाउंट बना हुआ होता है। और वो डिटेल्स आप किसी भी बैंक में लेकर जाएं, पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं पर भी। और जो आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट हो या दूसरा जो आम अकाउंट होता है वो हो, आप बैंक वालों को वो डिटेल्स प्रोवाइड करें
और आपके वो पैसे जो आपके कंट्री का बैंक है वो खुद से ट्रांसफर कर लेगा ब्लॉक अकाउंट जो प्रोवाइडर है उनकी जो डिटेल्स दी हुई है वहां पे। और जब वो पैसे वहां पर पहुंच जाएंगे तो विद इन 1-2 डेज वर्किंग डेज, वैसे तो वो अप टू 7 डेज मांगते हैं वर्किंग डेज, लेकिन 1-2 वर्किंग डेज में आपको मिल जाता है जो आपका कंफर्मेशन है वो मिल जाता है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ब्लॉक अकाउंट करवा रहे हैं और आपका अपॉइंटमेंट है, वीजा अपॉइंटमेंट है, तो कम से कम उससे 10 या 12 दिन पहले आप है ना अपना ब्लॉक अकाउंट बना के और पैसे ट्रांसफर करवा लें। आपके पास कंफर्मेशन एक हफ्ता पहले होनी चाहिए ताकि आपको वीजा इंटरव्यू के दौरान कोई मसला ना हो। तो ये चीजें हैं, हमने ये चीजें कवर कर ली कि ब्लॉक अकाउंट क्या होता है और किस लिए हम बनवाते हैं ब्लॉक अकाउंट जर्मनी के प्रोसेस के लिए। और फिर तीसरी चीज ये की कि हम किस तरह ओपन करते हैं ब्लॉक अकाउंट, जो कि हम जाकर वेबसाइट पर डिटेल्स डालते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स डालते हैं, पासपोर्ट वगैरह, और बन जाता है। और उसके बाद हमने कहा कि ट्रांसफर जो अमाउंट ट्रांसफर है वो इस तरह हो जाता है। और अब इसके बाद जो लास्ट चीज है वो ये है कि, बल्कि सेकेंड लास्ट चीज ये है कि हम अपना जो ब्लॉक अकाउंट है वो जर्मनी में अगर वीजा लगता है और हम पहुंच जाते हैं जर्मनी, तो किस तरह अनब्लॉक होगा। तो उसका कोई इतना मसला नहीं है, बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। आपको यहाँ पे आप अगर अपना बैंक अकाउंट बनवाते हैं तो बैंक अकाउंट का आईबान नंबर और आपका नाम, ये सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। आप जाएं अपने ब्लॉक अकाउंट प्रोवाइडर की वेबसाइट पर, जैसे मैं कोरेकल की वेबसाइट पर गया, या एप्स भी होते हैं इनके, तो वो ऐप डाउनलोड आप कर लें और उनमें आप अपनी डिटेल्स डाल दें जो कि आपकी बैंक डिटेल्स होती हैं। यहाँ पर खुलवाने के बाद यहाँ पर आप आते हैं तो आपकी बैंक डिटेल्स जो मिलती हैं आपको, वो आप अपलोड करें उस पर, अपने सर्विस प्रोवाइडर जो ब्लॉक अकाउंट सर्विस प्रोवाइडर है उसकी वेबसाइट पे अपलोड करें और अनब्लॉक अकाउंट पर क्लिक कर लें तो आपका वो एक्टिवेट हो जाता है। और विद इन 2-3 वर्किंग डेज आपके जो पैसे होते हैं वो मंथली आपको मिलना शुरू हो जाते हैं आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि मैंने पहले बात की कि 11,208 यूरोज आपका टोटल 1 साल के पैसे होते हैं जो कि आप ब्लॉक करवा रहे होते हैं। लेकिन ये सारे एक साथ आपको वापस नहीं मिलते, ये आपको क्योंकि आपने 1 साल का खर्चा दिखाया है तो आपको हर मंथ देते हैं, पूरे 1 साल के अंदर ये सारे के सारे पैसे आपको वापस मिलते हैं, जो कि हर मंथ आपको 934 यूरोज की शक्ल में मिलेंगे आपके अकाउंट में। तो विद इन 12 मंथ्स आपको ये सारे के सारे पैसे आपके वापस मिल जाएंगे और आप इन्हें अपना एक्सपेंसेस जो है उन्हें मैनेज करने में खर्च कर सकते हैं। और सबसे आखिरी जो सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आपने एक बार ब्लॉक्ड अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जर्मनी के लिए और आपने वीजा प्रोसेस कर लिया और अनफॉर्चुनेटली आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है, तो वो पैसे क्या आपको वापस मिलेंगे और किस तरह मिलेंगे। तो उसका बहुत ही आसान सा तरीका है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बल्कि मैंने कोरेकल से जो किया है तो कोरेकल का तो मुझे पता है कि बहुत ही आसान है, बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका भी आसानी होगा। उसमें यह है कि आपको एम्बेसी एक लेटर इशू करती है, वीजा रिफ्यूजल लेटर जो होता है वो, आप एम्बेसी जाते हैं जर्मन एम्बेसी और कहते हैं कि भाई मुझे मेरा वीजा रिफ्यूजल आया है, मुझे अपना ब्लॉक अकाउंट अनब्लॉक करवाना है, वापस रिफंड करवाना है। तो उसके लिए आपको एम्बेसी एक लेटर बना के देती है जिस पर लिखा होता है कि आपका वीजा रिफ्यूज हो चुका है। आप वो ब्लॉक अकाउंट जो आपका प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, उसकी वेबसाइट पर जाएं, अपना अकाउंट लॉग इन करें और उस पर वो डॉक्यूमेंट अपलोड करें और आप अपनी जो पैसे रिफंड करने का उन्हें एक ईमेल कर दें। तो वो 1, 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर आपके सारे के सारे जो पैसे हैं वो आपको रिफंड हो जाते हैं उसी बैंक अकाउंट में जिस बैंक अकाउंट से आपने ट्रांसफर किए थे। तो इसमें इतना कोई मसला नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। आपके पैसे जो होते हैं वो जर्मन गवर्नमेंट के पास नहीं जाते ब्लॉक्ड अकाउंट के, बल्कि वो आपके ही होते हैं और आपके नाम पर जो अकाउंट बना हुआ होता है उसी के अंदर पैसे होते हैं। तो अगर आप जर्मनी भी आ रहे हैं तो भी आपको पैसे सारे के सारे वापस ही मिलेंगे और आपकी मर्जी होती है कि आप उन्हें खर्च करें या पार्ट टाइम जॉब्स करके वो आप सेव कर रहे हो, वो भी आपकी मर्जी होती है। और इन केस अनफॉर्चुनेटली आपका वीजा रिफ्यूजल भी हो जाता है, वीजा रिफ्यूज हो जाता है तो रिफ्यूजल की सूरत में भी वो पैसे आपको वापस ही मिलने होते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो कि मैं जिन चीजों में कंफ्यूज था और मैंने ये सारी चीजें देखी थी कि किस लिए ब्लॉक अकाउंट होता है, किस तरह खुलता है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें मैंने आपको भी बता दी हैं इस वीडियो में। अगर और कोई भी क्वेश्चन हो ब्लॉक अकाउंट से रिलेटेड, आप मुझसे मेरे इंस्टा पर या फेसबुक पर कनेक्ट होकर मुझसे पूछ सकते हैं, अगर या कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आगे मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, कौन सी चीजें हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर रही हैं, उनके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँ। थैंक यू।